ये स्टूडेंट्स, हम अपनी इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 1.5 years इज ₹150 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम मनी इज ₹153.33 फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमें ना तो प्रिंसिपल पता है ना हमें रेट पता है। ठीक है, बट आपको ये पता है कि 1.5 year के लिए आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है 150 है और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 153.33 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें सोल्यूशन में आप सपोज करेंगे लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹P। ठीक है, और रेट आपने सपोज किया R%। आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। आपको टाइम कितना गिवन है 1.5 years गिवन है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास 150, प्रिंसिपल पता नहीं, रेट पता नहीं, टाइम 1.5 का मतलब 3/2 और अपॉन में 100। तो आपके पास PR की वैल्यू आ गई 150 इंटू 100 इंटू 2 अपॉन में 3। तो कैंसिलेशन के बाद आपके पास वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 10,000। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला करना है यूज़, क्योंकि यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा था 153.33। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू पावर टाइम माइनस P। आप ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो आपके पास बन गया प्रिंसिपल आपको पता नहीं, रेट आपको पता नहीं। ठीक है, अब आपने क्या किया, टाइम यहाँ पर लगाया 1:1/2 years माइनस में प्रिंसिपल, P आपने कॉमन लिया 1 प्लस R/100 रेज टू पावर 1:1/2। और आपको ये पहले बताया गया है कि जब भी आपके पास टाइम फ्रैक्शन में होता है तो आप क्या करेंगे, कंप्लीट ईयर्स को अलग कर लेंगे और 1 प्लस R/100 रेज टू पावर, ये हाफ ईयर आपका अलग हो गया। ठीक है, माइनस में 1 हो गया। ठीक है, जब भी आपके पास टाइम फ्रैक्शन में होता है तो आप इसको फ्रैक्शन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जितना भी आपके पास डिनोमीटर में होता है उतने से आप टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं और रेट को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो आपके पास यहाँ डिनोमीटर में 2 था तो आपने टाइम को 2 से मल्टीप्लाई किया और रेट को 2 से डिवाइड किया। तो आपके पास क्या बन गया, P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू में 1 प्लस R/200 रेज टू पावर 1 माइनस में 1। ठीक है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्या 1 प्लस R/100 प्लस R/200 प्लस R² 20,000 माइनस में 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया। 1 से 1 कैंसिल के बाद आपने क्या किया, इन तीनों टर्म्स में से जिसमें R और R² है, R कॉमन ले लिया आपने। तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से ये बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू PR इंटू में 1/100 1/200 प्लस R बाय कितना है आपके पास 20,000। ठीक है, अब आपने PR की वैल्यू पहले निकाली है, कितनी है 10,000 है, वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। ये आपने वैल्यू पुट कर दी और इनका अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये बनेगा 3/200 प्लस में R/20,000। अब इस 10,000 को अंदर लेके जाएंगे तो आपके पास कितना बनेगा, यहाँ से 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी 50, ये हो गया 150 प्लस में आपकी 4 0 कैंसिल हो जाएंगी R/2। और यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है 153.33 देगा गिवन है। ठीक है, तो आप 153.33 में से 150 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3.33 इज इक्वल टू R/2। आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट की वैल्यू 6.66% आ रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या करना था, रेट ही निकालना था। ठीक है, तो आपने यहाँ पर रेट निकाला 6.66। अगर आप यहाँ पर प्रिंसिपल भी निकालना चाहें तो ये जो PR इज इक्वल टू 10,000 आया है, यहाँ पर आप रेट की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से आपके पास प्रिंसिपल की वैल्यू भी आ जाएगी।
ठीक है, तो ये तो आपको फर्स्ट एग्जाम्पल था, एक क्वेश्चन कराया मैंने यहाँ पर। इसी तरह आप नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, ए मनी लेंडर बोरोज मनी एट 5% पर एनम एंड पेज द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी वो बोरो कर रहा है कहीं से, ये नहीं पता कि कितनी मनी वो बोरो कर रहा है, कितने परसेंट पर, 4% पर, और वो क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहा है एट द एंड ऑफ ईयर। उसके बाद ये क्या कर रहा है, ही लैंड्स द सेम मनी एट 6% पर एनम पेबल हाफ ईयरली एंड आगे वो किसी को फर्दर ये जो इतना अमाउंट इसने बोरो करा है वो किसी और को दे देता है, कितने परसेंट पर, 6% पर, ठीक है, और उसको इंटरेस्ट कितना मिलता है 1 यहाँ पर, एंड ही रिसीव द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट पर अमाउंट ले रहे हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट पर दे रहे हैं। आपको जो गेन आया है 104.50 आया है। ठीक है, तो आपने कितनी मनी बोरो की है आपने ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपने सपोज कर लिया कि आपने जो मनी बोरो किया है वो कितनी की है, ₹100। लेट द मनी बोरोस इज ₹100। ठीक है, आपको इंटरेस्ट कितना दे, रेट कितना दे रखा, 4% पर एनम दे रहा है, टाइम कितना दिया, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, तो 1 ईयर दिया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाला आपने, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, तो कितना आ गया, ₹4 आ गया। ठीक है, अब आपने हाफ ईयरली के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो प्रिंसिपल वही है आपका ₹100 है। रेट आपको कितना दिया हुआ है, 6% पर एनम दिया हुआ है, तो 6/2 कर देंगे, 3% हाफ ईयर हो जाएगा आपका। ठीक है, और टाइम कितना था, 1 ईयर था, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हाफ ईयर्स आ गया। क्लियर। ठीक है, तो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू पावर t माइनस में p। ठीक है, तो p कितना है 100, 1 प्लस 3/100 रेज टू पावर 2 माइनस में 100, तो 100 आपका कॉमन आ गया, ये बन गया 1 प्लस 3/100 रेज टू पावर 2 माइनस में 1। अब आप इस आइडेंटिटी को सोल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस में 1, तो 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। और ये आप अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 106.09 आएगा। ठीक है, ये आपका अमाउंट आया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 6.09 आएगा, तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, ₹4, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया आपके पास 6.09 आई है, 6.09 आया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो डिफरेंस या फिर आप कह सकते हैं कि गेन आपको कितना हो गया, यहाँ से 6.09 माइनस में 4, दैट मीन्स 2.09 आपके पास गेन हो गया। ठीक है, तो 2.09 इज गेन ऑन ₹100, तो 1 पर कितना आएगा, 100/2.09, देयरफॉर में आपको कितना गेन दे रखा, 104.50 दिया हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 5000। तो ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, यानी वो पैसे आ गए जो आपने किसी से बोरो किए थे। ठीक है, थैंक यू।